इमोशनल फील करना, मूड स्विंग्स होना मेनोपॉज के दौरान बिल्कुल सामान्य है, लेकिन योग के द्वारा हम इसे मैनेज कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हमारा डे 6 है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज आप डे 6 में मेरे साथ योग कर रहे हैं। आज हम अपने मूड को बेहतर करने के लिए, उसको लिफ्ट करने के लिए योग का अभ्यास करेंगे। साथ में मिलके चलिए अपने शरीर की एनर्जी को बढ़ाते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं और आज की प्रैक्टिस को करते हैं साथ में मिलकर शुरू। पैर को क्रॉस लेग में लाते हुए इस तरीके से कुछ दूरी पर ले जाएं। कमर को पूरी तरह सीधा रखें। कंधों को रोल करते हुए हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करें। शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से, जो हमारे मूड बूस्टिंग में बहुत हेल्प करता है। इस तरीके से आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं, आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर, उसको दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे और राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। दूसरा हाथ आपके घुटनों पर, कोहनी सपोर्टेड रहेगी। आंखें बंद कर लें और ध्यान से सुनते हुए इस अभ्यास को करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भीतर भरें, लेफ्ट बंद, राइट से बाहर, राइट से सांस अंदर भरें, राइट बंद कर लें, लेफ्ट से सांस बाहर, लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। लेफ्ट से इनहेल करते हुए राइट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल और लेफ्ट से पूरा सांस बाहर छोड़ दें। धीरे से अपने हाथ को अपने घुटनों पर लाएं और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। यहीं से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस तरीके से आप आ जाएंगे कैट एंड काउ में। अपने हाथों की उंगलियों इस तरीके से फैलाते हुए कंधे के जितना गैप, पैरों में हिप के जितना गैप, पंजे पीछे से फ्लैट। सांस भरते हुए इस तरीके से बैक को आर्च करना है, ऊपर की ओर देखेंगे चेस्ट को ओपन करते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की तरफ इस तरीके से आप अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। 3 से 4 बार सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा समय लें। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरते हुए पूरा खिंचाव हल्का अपने पेट और अपनी छाती में महसूस करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। यहीं से सेंटर में आएंगे। दोनों पैरों को आपस में सटा लें, जोड़ लें और पीछे से पंजों को कर लेंगे भीतर की तरफ टक एक एक करके इस तरीके से। हाथ हल्के से दूरी पर रखें। जितना उंगलियों को फैलाएंगे उतनी अच्छी ग्रिप बनेगी। अधोमुख स्वानासन में आएंगे। धीरे से घुटनों को उठाते हुए पीछे की तरफ जाएं इस तरीके से। यहीं पर बने रहें, नाभि की तरफ देखें। 3 सेकंड का होल्ड, 3 सेकंड बने रहेंगे। धीरे धीरे शरीर पीछे, एक गहरा सांस भीतर भरें, छोड़ते हुए एक एक करके अपने पैर को आगे की तरफ लाएंगे इस तरीके से। यहीं से धीरे से अपने शरीर को ऊपर की तरफ लाएं और चलते हैं उत्तानासन की तरफ। पैर आपके पूरी तरह सीधे रहेंगे, कमर सीधी रहेगी, जो नीचे नहीं जा सकते हाथ को शिन पर रखकर इस तरीके से कर सकते हैं। और जिनको लगता है आप नीचे जा सकते हैं, दोनों हाथों को रखेंगे हथेलियों को इस तरीके से अपने पैरों के साइड में और शरीर नीचे ले जाएंगे। मुश्किल लगे कोई दिक्कत नहीं, आप घुटने मोड़ के कर लें, पर गर्दन नीचे ड्रॉप रखें। यहीं पर कम से कम 3 से 5 सेकंड का होल्ड, पूरा खिंचाव अपने लेग्स के पीछे महसूस करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आसन। सांस भरें और छोड़ दें। यहीं से धीरे से आप स्टैंडिंग में आएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से बगल में ले आएंगे। आप चलते हैं यहीं से चेयर पोज की तरफ। यहीं से पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रखेंगे, जिससे शरीर का संतुलन ठीक बना रहे।
और अपने हाथों को इस तरीके से ले आएंगे अपने थाइस के बगल में। सांस भरें, धीरे से अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे इस तरीके से और हाथों को ले आएंगे सर के ऊपर और खींचें, चेयर पोज में आए। जिन्हें लगता है मुश्किल हो वो इस तरीके से घुटने पर अपने हाथों को रखकर सहारा ले सकते हैं। सामने की ओर देखें, होल्ड करेंगे यहीं पर। 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने थाइस के साइड में लाते हुए इस तरीके से यहीं से चलते हैं पाम ट्री पोज की तरफ। मैं सामने से दिखा देती हूँ। हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरीके से लॉक करेंगे। पैरों में अगेन 1 से 2 इंच का गैप रहेगा अच्छे बैलेंस और फाउंडेशन के लिए। हाथों की उंगलियों को फ्लिप करके बाहर की ओर ले जाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खींचते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएंगे। अच्छा खिंचाव दें अपने पूरे शरीर को और यहीं पर कुछ सेकंड्स होल्ड करें। पेट को हल्का सा अंदर की तरफ खींचते हुए अपनी कमर को पीछे से सीधा रखते हुए हाथों की कोहनियां ना मुड़ी रहें, इसका ध्यान रखते हुए इस आसन को करें। एक सांस भरें और छोड़ दें। धीरे से अपनी हथेलियों को पहले भीतर की ओर फ्लिप करेंगे इस तरीके से और अपने हाथों को सामने से वापस नीचे लाएंगे। एक बार अपने हाथों को इस तरीके से स्विंग करेंगे, हिलाएंगे, जिससे आपके हाथ रिलैक्स हो जाएं और उसके बाद चलेंगे हम लोग अगले आसन की तरफ। चलिए एक बार फिर अपनी हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें, हथेलियां बाहर की ओर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर। अब यहीं से चलेंगे साइड बेंडिंग में। काफी सिंपल आसन है। सांस भरें, छोड़ते हुए अपनी बॉडी को हल्का सा राइट साइड बेंड करें, गर्दन हल्की सी ऊपर, अगर आप लिफ्ट कर सकते हैं उठा सकते हैं। होल्ड करेंगे यहीं पर, पूरा खिंचाव अपनी साइड में महसूस करें। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। हाथों को एक अच्छा खिंचाव दें एक बार फिर और सांस छोड़ते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए गर्दन हल्की सी ऊपर की ओर घुमाएं। यहीं पर बने रहें। 3, पूरा खिंचाव आपको आपकी पूरी साइड में फील होगा। 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में और यहीं से पहले अपनी हथेलियों को भीतर की ओर फ्लिप करें और सामने से इस तरीके से आप नीचे की ओर लाएंगे। यहीं से चलते हैं स्टैंडिंग राइजिंग लोकस पोज में। काफ़ी आसान है। साइड से दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके से अपनी हाथों की उंगलियों को करना है इंटरलेस इस तरीके से और यही लॉक बनेगा आपके कमर के पीछे। तो अपने हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे बिल्कुल अपनी कमर के पीछे इस तरीके से। हाथों को खींचकर तानकर नीचे की तरफ इस तरीके से धकेलें, कंधे हल्के से पीछे की तरफ। अब यहीं से पैरों में कर लें हिप के जितना गैप। सांस भरें, कंधे नीचे की तरफ, गर्दन ऊपर, छाती को खोलते हुए इस तरीके से होल्ड करें। बने रहें 3 सेकेंड। गर्दन पूरी ड्रॉप रहेगी। 3, 2 और 1। धीरे से अपनी गर्दन को वापस लाएं, अपने कंधों को और उसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल साइड में। यहीं से अपने हाथों को इस तरीके से आप ले आएंगे कमर पर और बॉडी को बिल्कुल फ्रंट फेसिंग रखेंगे। पैरों में कर लें अच्छा गैप, कंफर्टेबल गैप। आपके जो हील्स और टोज हैं वो रहेंगे बिल्कुल समानांतर, पैरेलल। चलते हैं प्रसारित पादोत्तानासन की तरफ। गहरा लंबा सांस भरेंगे, कमर को सीधा रखते हुए, सांस छोड़ते हुए जितना नीचे आप अपने शरीर को झुका पाएं, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते तो यहाँ, और बॉडी को ढीला छोड़ते हुए अगर नीचे जा पा रहे हैं तो यहाँ होल्ड करें। जो अपने हाथों को टच कर सकते हैं वो यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपने पैरों के पीछे खिंचाव को महसूस करें और बॉडी को धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने दें। बैलेंस बना के रखें पूरा जब आप इस आसन में होल्ड करें, क्योंकि काफ़ी बार कुछ लोगों को चक्कर जैसे महसूस होते हैं। चाहे तो हल्के घुटने मोड़ लें अगर ज़्यादा परेशानी हो इसको करते हुए। धीरे से गहरा सांस भरेंगे भीतर इसी आसन में और छोड़ दें। सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले अपनी गर्दन को लाएंगे और फिर वहीं से लाएंगे आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ। यहीं से चलते हैं त्रिकोणासन की तरफ। अपने राइट पंजे को बाहर की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से। लेफ्ट पंजा हल्का सा और भीतर कर लें और बॉडी को सामने की तरफ रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए इस तरीके से कंधे के बराबर ले आएं। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए पूरी स्पाइन को लेंथन करें त्रिकोणासन में। या तो यहाँ होल्ड कर ले, कोई दिक्कत नहीं, घुटने पर ना पकड़े बस, या तो शिन पर या एंकल या हाथ को रख सकते हैं अपनी
एंकल के पीछे, गर्दन या तो सामने, अगर ऊपर रोटेट करके देख पाए तो बहुत ही अच्छी बात। रुकेंगे इसी आसन में पूरी चेस्ट को खोलते हुए, पूरा खिंचाव अपने आगे वाले लेग में महसूस करें और हल्का खिंचाव पीछे वाले लेग में। पूरी चेस्ट खुली हुई ओपन, सांस भरें और छोड़ दें। वापस आने के लिए पहले अपने राइट घुटने को मोड़ लें, सांस भरते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर, राइट पंजा धीरे से आएगा आपका भीतर की तरफ और लेफ्ट पंजे को ले जाएं बाहर की तरफ। बॉडी बिल्कुल फ्रंट फेसिंग रहेगी। दूसरी ओर से सांस भरें, पूरी बैक को लेंथन करते हुए, या तो थाई या तो शिन या तो पैर आएगा हाथ के पीछे। शरीर को खींचे, ऊपर की ओर देखें और यहाँ होल्ड करें। खुलने दें अपने पूरे शरीर को, बने रहें इसी आसन में। हल्का घुटना मोड़ लें, अगर ज़्यादा समस्या हो तो आप उसे मोड़ कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर। ध्यान रहे इस आसन में संतुलन बना के रखें। थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है इस आसन में संतुलन बनाना। धीरे से अपनी गर्दन को सामने की तरफ लाएं, दोनों हाथों को वापस लाते हुए इस तरीके से दोनों हाथों को ले आएंगे अपनी कमर पर। आपका लेफ्ट पंजा बाहर ही रहेगा। वीरभद्रासन 2 में चलते हैं। यहीं से हल्का सा गैप कम करते हुए आपका जो राइट लेग है उसको स्ट्रांगली फर्म रखेंगे आपकी मैट के ऊपर, जिससे आपके पैर ज़्यादा वाइड ना हो जब आप आसन करें। धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए लाएंगे कंधे के बराबर, हथेलियां नीचे की ओर इस तरीके से। सांस भरें और छोड़ते हुए अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का बेंड करें और इस तरीके से आप आ जाएंगे। गर्दन को घुमाएंगे लेफ्ट साइड और यहाँ पर बने रहें इस आसन में। 3, बस 3 सेकंड के लिए। 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को कमर पर ले आएं, राइट पंजे को बाहर कर दें, लेफ्ट को अंदर कर लें। सांस भरते हुए हाथ कंधे के बराबर, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटने को मोड़ेंगे। बॉडी को सेंटर में रखें, बहुत जरूरी है। यहीं होल्ड करें, गर्दन राइट साइड। 3, हाथों को पूरा ताने। 2 और 1। धीरे से आपके हाथ आपकी कमर पर, और अब अपने पूरे शरीर को पहले गैप कम करेंगे और रोटेट कर देंगे इस तरीके से आप अपने शरीर को राइट साइड। राइट घुटने को मोड़ते हुए दोनों हाथों को ले जाएं अपने राइट पैर के बगल में इस तरीके से, पीछे वाले हील को ऊपर उठा लें, एक्सटेंड करें पीछे की तरफ और उसके बाद अपने घुटने को नीचे जमीन पर ड्रॉप कर दें। पीछे से पंजे को कर लेंगे आप फ्लैट। धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करें। जो अपने हाथों को नहीं लिफ्ट कर सकते वो यहीं पर होल्ड करेंगे और जिन्हें लगे आपके आसपास दीवार है, एक हाथ से दीवार का सहारा ले लेंगे इस तरीके से और अपनी बॉडी को आगे की तरफ धकेलते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए इस तरीके से, या तो यहाँ, और जो संतुलन बना पाए शरीर का वो दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर यहाँ होल्ड करें। मुश्किल लगे कोई ज़रूरी नहीं, हाथों को नीचे रखे कर सकते हैं। 3 सेकंड रुकेंगे अंजनी आसन में हाथों को खींचते हुए। 3, इसमें बहुत संतुलन की ज़रूरत है। 2, धीरे धीरे शरीर अपना संतुलन बना लेता है। और 1, धीरे धीरे अपने हाथों को वापस नीचे लाएंगे और अपने पैर को राइट को पीछे ले जाएं और अपने लेफ्ट लेग को लाएंगे आगे की तरफ, या तो यहीं होल्ड कर लें, हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए बने रहें। 3, या तो यहाँ या तो यहाँ। 2 और 1। सांस छोड़ते हुए हाथों को लाएंगे वापस अपने पैर के साइड में। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, किसी भी एक डायरेक्शन से दोनों पैरों को घुमाएंगे और सामने की तरफ आपको कर देना है, पैरों को सीधा खोल देंगे। यहीं से दोनों हाथ इस तरीके से जाएंगे आपके हिप्स के साइड में, कमर रहेगी सीधी और आ जाएंगे दंडासन में। पंजे आपकी तरफ खींचे रहेंगे। जिनकी कमर पूरी इस तरीके से राउंड करे, दंडासन में बैठने में आपको कठिनाई हो, तब आप हल्के से घुटने मोड़ लेंगे इस तरीके से और सहारा लेंगे हाथों से, तब आपको काफ़ी आसानी होगी अपनी पीठ को सीधा रखने में। और दूसरा, जिनके आसपास दीवार है वो इस तरीके से अपनी पूरी जो आपकी बैक है उसको सपोर्ट देंगे दीवार से, पंजे खींचते हुए, और आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं दंडासन में। पंजे अपनी ओर खींचिए और 5 सेकंड कम से कम इस आसन में होल्ड करें। हल्का सा धकेलें कंधों को पीछे। 5, 4, 3, 2, पूरा खींचते हुए, और 1। यहीं से चलते हैं पश्चिमोत्तानासन की तरफ।
अब जिनकी कमर सीधी रह पा रही है, बिना सहारे के कर पा रहे हैं, तो आप बिना सपोर्ट के कर लीजिए। यहीं से सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ले जाएंगे पूरा आसमान की तरफ। सांस छोड़ते हुए, अब देखिए जो ज़्यादा आगे ना जा पाए तो इस तरीके से हाथों को शिन पर रख लें, और जो पंजों को पकड़ पाएँ हल्के घुटने मोड़कर पंजे पकड़ लें, और जो पैरों को सीधा करके होल्ड कर पाएँ, गर्दन हल्की सी ड्रॉप नीचे और यहाँ होल्ड करें। मैं साइड से भी दिखा देती हूँ। 3 से 5 सेकंड का होल्ड। पूरी कमर सीधी खींचें, ग्रैब करें जैसे आप कंफर्टेबल उस तरीके से। हिप बोन पूरी पीछे की तरफ पुश करते हुए आंखें बंद, होल्ड करें। 3, 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को ले जाएंगे खींचते हुए आसमान की ओर, और हाथों को ले आए बिल्कुल हिप्स के साइड में, साइड से मूव करते हुए। यहीं से चलते हैं हम सभी जानु शीर्षासन की तरफ। काफ़ी आसान है। लेफ्ट पैर को मोड़कर अपनी राइट थाई के रूट में बगल में इस तरीके से रख लें, राइट पंजा सीधा और खिंचा हुआ अंदर की तरफ। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ झुकाएं, पंजा पकड़ लें। मुश्किल हो रही है, हाथों को यहाँ रखें कमर सीधी रखते हुए। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, पैर को बदल लेंगे सभी। लेफ्ट लेग सीधा और राइट लेग को मोड़कर बिल्कुल रूट में ले आए। सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को स्ट्रेच करें, पैर को पकड़ लें अगर पकड़ सकते हैं, वरना आधा जाएंगे, आधा बेंड करेंगे। 3, पीठ को खींचते जाएं पूरी तरह से। 2, बड़े पंजे की तरफ देखते जाएं, और 1। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ बगल में आएंगे। यहीं से चलते हैं रिवर्स टेबल टॉप पोज की तरफ। दोनों पैरों में इस तरीके से हिप के जितना गैप कर लेंगे आप, और हल्का सा पास ले आए अपनी हील्स को अपने हिप्स के। दोनों हाथ रहेंगे हिप्स के पीछे, हाथों की उंगलियों को इस तरीके से पीछे से आप फैलाएंगे। जो बॉडी को लिफ्ट नहीं कर सकते ऊपर, मुश्किल हो, हल्की चेस्ट ओपन करके गर्दन ड्रॉप यहाँ होल्ड, और जो शरीर को लिफ्ट कर पाए हिप्स को ऊपर लिफ्ट करें, गर्दन ड्रॉप करें और यहाँ रिवर्स टेबल टॉप में होल्ड करें। बस 3 सेकेंड। 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपने हिप्स को वापस नीचे की तरफ लाएंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से फैला देंगे, सीधा कर देंगे। यहीं से चलते हैं वक्रासन की तरफ। अपने लेफ्ट लेग को मोड़कर इस तरीके से राइट लेग के साइड में लाएंगे और अपनी राइट पैर के ऊपर से क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। सांस भरें, छोड़ते हुए, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते तो हल्का सा, ये रहा आपका राइट हाथ लेफ्ट नी के बिल्कुल साइड में, हल्का ट्विस्ट करके यहाँ होल्ड करें, और जो पूरा ट्विस्ट कर सकते हैं वो यहाँ इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। पूरा क्रॉस कर पाए हाथ को तो बहुत अच्छी बात है। 3 सेकेंड। दोनों कंधे लाइन में, चेस्ट को पूरा खोलते हुए, कंधे सीधे रखते हुए। गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। सांस भरते हुए इस बार हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, और अपने पैरों को, आपका जो राइट लेग है उसे क्रॉस करेंगे लेफ्ट के ऊपर से। सांस छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करते हुए, पीछे की ओर देखते हुए, यहीं वक्रासन में होल्ड करेंगे। अपने घुटने को अंदर की ओर दबाएं, प्रेस करें कमर में, पेट में, अच्छे उस ट्विस्टिंग को फील करें। सांस भरें और छोड़ें। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर आसमान की ओर ले जाएं, और छोड़ते हुए हाथ आएंगे बिल्कुल आपकी कमर के पास। पैर को सीधा कर दें और यहीं से एक एक करके पैर को क्रॉस कर लें। सभी अपनी कमर को और अपनी पीठ को यूज़ करते हुए, रीढ़ की हड्डी को यूज़ करते हुए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से ट्विस्ट करें। ज़्यादा थकान महसूस हो तो हाथों पैरों को फैलाकर शवासन में लेट के आप रेस्ट भी कर सकते हैं। सभी अपने हाथों को इस तरीके से जोड़कर अपनी चेस्ट के पास ले आएं, कमर सीधी, आंखें कर लें बंद। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, और आप चाहें तो उस मंत्र को सुन भी सकते हैं। सांस भरें, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और धीरे से आंखों को खोलें।
यहाँ पूरा हुआ हमारा आज का अभ्यास। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का अभ्यास पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा अभ्यास इतने अच्छे से किया और अपने लिए समय निकाला। बस ऐसे ही अभ्यास करते रहिए। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।